जेफरी एप्स्टीन का आइलैंड, जिसे ऑफिशियली लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड कहा जाता है, कैरिबियन रीजन में यूएस वर्जिन आइलैंड्स के पास लोकेटेड है। ये आइलैंड 1967 के आसपास एप्स्टीन ने खरीदा था और धीरे धीरे ये जगह उसके नेटवर्क का सेंटर बन गई। बाहर से ये एक लग्जरी प्राइवेट आइलैंड जैसा दिखता था, जहाँ प्राइवेट बीचेस, विलास और हेलीपैड्स थे। लेकिन इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये आइलैंड दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल प्लेसेस में से एक बन गया कि विक्टिम्स और विटनेसेस के अकॉर्डिंग यहाँ यंग गर्ल्स को लाया जाता था जिनके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता था, और ये सब अलेजिडली पावरफुल और रिच लोगों के लिए अरेंज किया जाता था। एप्स्टीन का मैं काम सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन नहीं था, बल्कि एक ब्लैकमेल सिस्टम चलाना था। रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि एप्स्टीन अपने गेस्ट्स के कॉम्प्रोमाइजिंग मोमेंट्स सीक्रेटली रिकॉर्ड करता था ताकि फ्यूचर में उन्हें कंट्रोल किया जा सके। इसका मतलब ये हो सकता है कि एप्स्टीन सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं बल्कि एक ब्रोकर या मिडलमैन था जो सीक्रेट्स के थ्रू पावर बनाता था। एप्स्टीन के आइलैंड पर कौन कौन आता था, इस पर बहुत कंट्रोवर्सी रही है। फ्लाइट लॉग्स और कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में कई फेमस लोगों के नाम मेंशन हुए हैं, जिसमें बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और साइंटिस्ट शामिल हैं। बिल गेट्स ने पब्लिकली एक्सेप्ट किया था कि उनकी एप्स्टीन से मीटिंग्स हुई थी, लेकिन उन्होंने ये डिनाई किया कि उनका एप्स्टीन के क्राइम से कोई लेना देना था। स्टीवन हॉकिंग का नाम भी एक ओल्ड फोटो और फ्लाइट लॉग के कॉन्टेक्स्ट में आया, जहां वो एक साइंस कॉन्फ्रेंस के लिए कैरिबियन रीजन में गए थे। लेकिन अब तक कोई वेरीफाइड प्रूफ नहीं है जो ये प्रूफ करे कि स्टीवन हॉकिंग या बिल गेट्स एप्स्टीन के इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी का नाम फ्लाइट लॉग या सोशल सर्कल में होना ऑटोमेटिकली क्राइम प्रूव नहीं करता। एप्स्टीन और डोनाल्ड ट्रंप के रिलेशन की बात करें तो 1990s और अर्ली 2000s में दोनों सेम हाई सोसाइटी सर्कल्स में घूमते थे, और उनकी कुछ ओल्ड फोटोज़ और पार्टी वीडियोस भी अवेलेबल हैं। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि एप्स्टीन फन गाय है, लेकिन बाद में ट्रंप ने ये भी कहा कि उन्होंने एप्स्टीन से टाइज तोड़ लिए थे जब एप्स्टीन के ऊपर एलिगेशन सामने आए पब्लिकली अवेलेबल कोर्ट रिकॉर्ड्स के। अकॉर्डिंग ट्रंप के खिलाफ एप्स्टीन केस में कोई प्रूवन क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि ट्रंप ने एक विक्टिम को लीगल प्रोसेस में मदद भी की थी, लेकिन इस पर मिक्स्ड क्लेम्स मिलते हैं। इसलिए सेफ कंक्लूजन ये है कि ट्रंप का एप्स्टीन के सोशल सर्कल से कनेक्शन था, लेकिन लीगल लेवल पर उनका गिल्ट प्रूव नहीं हुआ। अब मोदी और इंडिया के रिलेशन की बात करें, सोशल मीडिया पर कई बार ये क्लेम किया जाता है कि एप्स्टीन फाइल्स में इंडियन लीडर्स या टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट्स के नाम हैं, लेकिन अब तक किसी भी वेरीफाइड एप्स्टीन रिलेटेड कोर्ट डॉक्यूमेंट में पीएम मोदी या किसी मेजर इंडियन पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ इन्वॉल्वमेंट का प्रूफ पब्लिकली इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फेक क्लेम्स और एडिटेड स्क्रीनशॉट्स के थ्रू मिस इन्फॉर्मेशन बहुत फास्ट स्प्रेड होती है। इंडिया का एप्स्टीन केस से डायरेक्ट ऑफिशियल लिंक अब तक प्रूवन नहीं है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि दुनिया जैसी हम देखते हैं वैसी है नहीं। हमें लगता है कि पावरफुल लोग हमेशा सही होते हैं, सक्सेसफुल लोग एथिकल होते हैं, और जो टीवी पर दिख रहा है वही सच है। लेकिन एप्स्टीन केस दिखाता है कि पावर के पीछे बहुत अंधेरा भी होता है, और कभी कभी सिस्टम खुद पावरफुल लोगों को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए ब्लाइंडली किसी पावरफुल पॉलिटिशियन, बिलियनर या सेलिब्रिटी पर भरोसा करना डेंजरस हो सकता है। हमें किसी को भगवान की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि हर किसी को क्वेश्चंस के लेंस से देखना चाहिए। डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होती है जब सिटीजन सवाल पूछते हैं, ना कि जब वो सिर्फ फॉन बन जाते हैं। एप्स्टीन केस एक वार्निंग है कि अगर हमने पावर को क्वेश्चन करना बैंड कर दिया तो और एप्स्टीन पैदा होंगे और विक्टिम्स को जस्टिस नहीं मिलेगा। सच शायद पूरी तरह कभी सामने ना आए, लेकिन सच की तलाश करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जब तक हम सवाल पूछते रहेंगे तब तक अंधेरे में रहने वाले लोग अनकंफर्टेबल रहेंगे। सोचो, अगर मैं
तुमसे कहो कि दुनिया जैसे तुम टीवी, न्यूज़ और सोशल मीडिया पर देखते हो वो पूरी तरह सच नहीं है। सोचो अगर मैं कहूँ कि कुछ ऐसे लोग जिन्हें हम पावरफुल, सक्सेसफुल और रिस्पेक्टेबल समझते हैं, उनके पीछे ऐसे राज छुपे हो सकते हैं जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये वीडियो किसी एक आदमी के बारे में नहीं है, ये वीडियो एक सिस्टम के बारे में है, एक ऐसे सिस्टम के बारे में जहां पावर पैसे से खरीदी जा सकती है और साइलेंस ब्लैकमेल से। आज हम बात करेंगे जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड की, उसके नेटवर्क की और उस सच की जो दिखाता है कि दुनिया हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हमें दिखाई जाती है। आउट्रो एड एट एंड, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती क्योंकि एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन वो सिस्टम अब भी ज़िंदा है और जब तक पावर को बिना सवाल के एक्सेप्ट किया जाता रहेगा तब तक ऐसे नेटवर्क्स बनते रहेंगे।